देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज फ्रैक्शन? ठीक, अब जिस नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में यानी कि p अपॉन क्यू के रूप में जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटेन एज अ नंबर which can be written as p by q, जिसे हम p by q के रूप में क्या कर सकते हैं? जिस नंबर को हम लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न। यदि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक, आगे आप देखते हैं कि फ्रैक्शन जो बनता है इसमें किसको क्या बोलते हैं। तो जो जैसे मान लिया कि हमने एक एग्जांपल लिया कि 2/3, ठीक, तो जो ये ऊपर है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक, और जो नीचे इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर, ठीक, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है? अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्रैक्शन है इसके कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शन है इसके कितने काइंड्स होते हैं। तो काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला जो काइंड्स होता है वो होता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या है कि जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, यानी कि जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो क्या कहलाता है? यूनिट फ्रैक्शन होता है। अ फ्रैक्शन विच हैज न्यूमरेटर एज 1, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाता है? यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए 1/2, 1/5, 1/7, 1/9, 1/12, तो ये जितने भी फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं देखिए इसका न्यूमरेटर क्या है? 1 है। तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है उसे कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर है? जो दूसरे नंबर का होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, बोर्ड कवर हो रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कहने का मतलब शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं मैं कि जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। तो जब ऐसी कंडीशन होगी जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी कि अंश जब हर से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देखिए जैसे 2/3, 5/7, 9/11। अब इसमें जो भी आप देख रहे हैं देखिए न्यूमरेटर छोटा है ना, देखिए न्यूमरेटर छोटा है, 9 जो है वो 11 से छोटा है, 5 जो है वो 7 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए कि जब न्यूमरेटर क्या हो, जब डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है वो कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है? जो फ्रैक्शन है वो कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फ्रैक्शन की तरफ। नोट कर लिए आप लोग? नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। अब जो तीसरा इसका काइंड है ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा काइंड है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो डिनोमिनेटर हो गया, तीसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब ये है कि इसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? छोटा होगा किससे? न्यूमरेटर से, यानी कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा। उसी का उल्टा है, ठीक है, उसमें न्यूमरेटर छोटा हुआ करता था, इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो गया। तो जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, यानी कि इसका हर बड़ा हो जाए अंश से, तब ये क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है?
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, एग्जांपल में है 3/2, उसी को उल्टा कर देते हैं 7/5, 11/9। देख रहे हैं इसमें क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, नोमिनेटर बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, 7 बड़ा है 5 से, 11 बड़ा है 9 से। तो जब इसका क्या हो जाए, नोमिनेटर बड़ा हो जाए तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर है। फोर्थ नंबर का जो आपका आता है ये है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आप डाल लीजिएगा, फ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं तो लाइक फ्रैक्शन। ठीक, अब लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, तो इसको पहचानने का तरीका है सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए, कितने, तो कम से कम तो 2 फ्रैक्शन, उससे 2 से जितने भी ज्यादा हो जाए उनका यदि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। एग्जांपल देखिए, जैसे 2/5, 7/5, 9/5, 11/5, देख रहे हैं इस सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। जब सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर, तो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है। फिफ्थ नंबर का जो है इसका नाम है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक का मतलब क्या है, इसी के उल्टा। अनलाइक का मतलब क्या, इसी के उल्टा, यानी कि डिफरेंट डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा इसमें, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, माना अलग अलग हो जाएगा, तो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, वो अनलाइक फ्रैक्शन। इसका देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे 2/5, 3/7, 5/3, 9/11, कोई भी डिनोमिनेटर इक्वल है नहीं है ना। तो जब ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं होता है, वो कहलाता है अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है। यस सर। जल्दी नोट कर लीजिए। अब जो 6 इसका काइंड्स है, ये है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। समतुल्य माने इसकी जो वैल्यू होगी ना, सेम होती है। तो इसकी पहचानने का तरीका है कि सेम वैल्यू, क्या है, सेम वैल्यू। वैल्यू में समझते हैं ना, मान, इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक, दिखने में बस अलग होगा, लेकिन जो वैल्यू होगी इसकी क्या होगी, सेम वैल्यू। फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम वैल्यूज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिसकी जो वैल्यू होगी, जो मान होगा वो समतुल्य है, ठीक है ना, सेम है, बराबर है, तो उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, या उसे आप कह सकते हैं क्या, समतुल्य भिन्न। ठीक, जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूं, एक है 1/2, इसी में मैंने क्या किया, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/4, और फिर इसी में हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/6। अब ये जो तीनों है ना, ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे, आप कहोगे सर कैसे, तो देखिए अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखता हूं, तो इससे तो इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे दोनों से डिवाइड करूंगा स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो 2 से करूंगा तो 1 हो जाएगा, और इसमें 2 से करूंगा तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2। फिर देखिए यहाँ पे इसमें 3 से कर दूंगा ऊपर तो 1 हो जाएगा, इसमें 3 से करूंगा तो 2 हो जाएगा, 1/2। देखिए वैल्यू सेम आ गई। तो जब वैल्यू सेम आ गई स्मॉलेस्ट फॉर्म में, जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दिया। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना। देखिए आप कैसे पता करेंगे, तो उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, एकदम स्मॉलेस्ट मतलब एकदम उससे ज्यादा आप उसको छोटा नहीं कर सकते, तो उसको एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे आप। स्मॉलेस्ट फॉर्म जो इसका होगा, यदि वो वैल्यू सेम देता है जैसे यहाँ पे दे रहा है, तो वो फ्रैक्शंस जो होंगे वो कौन से फ्रैक्शंस होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। क्लियर है। अब लास्ट जो बचा है इसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 7th नंबर का है, इसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ठीक है, इसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब देखिए, इसका नाम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसी के अकॉर्डिंग इसका काम भी है। मिक्स्ड मीन्स होता है मिला हुआ, मिक्स्ड के मतलब क्या होता है, मिला हुआ, इसमें भी मिला रहता है। होल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल नंबर, होल नंबर प्लस फ्रैक्शनल नंबर, होल नंबर जब फ्रैक्शनल नंबर के साथ मिली रहती है, उसमें होल नंबर भी आपको दिखाई देगा और फ्रैक्शनल नंबर भी दिखाई देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें होल नंबर कैसे, जैसे कि 1 होल 2/3, 2 होल 5/7, 3 होल 9/8। तो ये आप इसमें देख रहे हैं, देखिए ये जो है इसका होल पार्ट है, इसको बोलेंगे होल, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 होल। 1 होल मतलब 1 जो है वो होल है, और उसके बाद से 2/3, 2 होल, इसमें यानी कि होल नंबर क्या है 2 है, 5/7, इसमें होल क्या है 3 है, तो 3, इसीलिए इसको पढ़ते हैं 3 होल 9/8। क्लियर हो गया। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों एक साथ आ जाए उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। और इसी के साथ साथ फ्रैक्शन के सभी काइंड्स फिनिश हो गए। ठीक, अब इसी के आगे हम सीखेंगे, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप छांट के हमें बताएंगे कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। एक साथ सबको मिक्स करके ही दे दूंगा, ठीक है। उसमें से आपको छांट के आना होगा, घर से अलग अलग करके आना होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से।